नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पटना में पीएम मोदी ने तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। पीएम के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा मुद्दे की बात नहीं बोलते पीएम मोदी। अररिया में 3 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे चुनावी सभा। जिलाधिकारी ने किया मैदान का निरीक्षण, सभी तैयारियों का लिया जायजा। पटना में पहले चरण के चुनाव पर बोले चिराग पासवान, लोगों में नजर आया काफी उत्साह। कहा बीजेपी एलजेपी की बनेगी सरकार। और फर्स्ट फेज की वोटिंग पर बोले रवि किशन, कहा एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। वोटिंग में महिला और लड़कियों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। बीते कल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जंगल राज के युवराज हैं। इस पर आज तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को और कुछ नहीं मिलता तो वो यही बोलते हैं, लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं करते। उनके खिलाफ केंद्र सरकार और बिहार सरकार लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी पिछली बार नीतीश कुमार के 35 घोटाले को गिराया था। इस बार उन्होंने कोई भी घोटाले का जिक्र नहीं किया, जबकि 25 और घोटाले थे। तेजस्वी ने कहा कि लोग पीएम मोदी को सुनना चाहते थे कि वो बेरोजगारी पर बात करें, पलायन जो हो रही है उसको लेकर बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में युवाओं और बिहार के मतदाताओं को नमन करते हैं। भ्रष्टाचार और बढ़ा है, साथ ही सरकारी ऑफिस में उससे जनता सत्र है। हम लोग पहले चरण में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बेरोजगारी और सरकारी भ्रष्टाचार के विरोध में वोट हुआ है। ये चुनाव बिहार की जनता और उनके मुद्दे का चुनाव है। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पे कुछ कहें, कारखानों पे कहें। आपको पता है मोतिहारी भी गए तो वहाँ उन्होंने 2014-15 में कहा था कि चीनी मिल को वो चालू कराएंगे और वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। मुद्दे पे बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के 60 घोटालों के बारे में बताना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा में 35 बताए थे, इस बार 25 जुड़ गया था, उस पे बताते। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, बेरोजगारी, बदहाली, शिक्षा जो चौपट हो गई, चिकित्सा जो चौपट हो गई, मजदूर, किसान, इन पे प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं। फरबीसगंज के हवाई अड्डा मैदान में आगामी 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा को लेकर अररिया के डीएम, एसपी सहित दर्जनों अधिकारियों की टीम ने मैदान का निरीक्षण किया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज झा से अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान मैदान के पूर्व हिस्सों की जानकारी ली गई। इस मौके पर मैदान के मुख्य गेट सहित सभी छोटे छोटे गेटों का बारीकी से जांच की गई। इस मौके पर डीएम ने हवाई अड्डा मैदान के बगल में स्थित रिफॉली कॉलोनी आदि का भी निरीक्षण किया। खासकर वीआईपी पार्किंग, हेलीपैड, कंट्रोल रूम, सेफ रूम आदि के बारे में आश्वायक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने मैदान में हो रहे खेती की भी जानकारी ली है। साथ ही बता दें कि डीएम ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को कई आश्वायक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर मैदान का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 3 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का संभावित चुनावी रैली का सूचना अभी प्राप्त हुआ है। इसी के आलोक में आज मेरे द्वारा और एसपी के द्वारा जो संभावित सभा स्थल है उसका जायजा लिया गया है और उसमें जो भी सुरक्षात्मक तैयारी है और जहां पे पार्किंग होना है और जहां से हम लोग के जो भीड़ आएगी और उसका क्या सुरक्षात्मक तैयारी करना है उसका पूर्ण तरीके से एक प्रणाली बनाया गया है। चिराग पासवान ने पहले चरण के चुनाव को लेकर कहा कि लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ एलजेपी और बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। 10 तारीख के बाद बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री का राहुल गांधी जी के द्वारा अपमान किया गया,
लेकिन नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान एक सामने आया और जिस तरीके से ये घटना की तस्वीर हम लोगों ने देखी कि पंजाब में दशहरे के दिन रावण दहन हम लोग करते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, प्रधानमंत्री जी का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया। मुझे लगता है कि पूरे देश का अपमान है। लोक जनशक्ति पार्टी मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, देश का सम्मान दुनिया में रोशन कर रहे हैं, वहीं अपने ही देश में इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं गलत है। खास तौर पर इशू मुझे इस बात का भी है, चिंता इस बात की थी कि वो बिहार की धरती पर आकर ये सब करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके साथ मंच साझा करते नहीं थकते, जो उनकी बातें करते आजकल नहीं थक रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। कल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी सांसद रविकिशन ने कहा कि इसमें लड़कियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, साथ ही वोटिंग की है और साथ ही कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिहार के धन्यवाद दें जहां कल फर्स्ट पोलिंग भई, जहां पर कल पहली पोलिंग हुई। जो हमको जमीनी खबर आई है कि माताओं बहनों ने उत्साह से एनडीए सरकार को, एनडीए की मोदी जी नीतीश जी की सरकार को वोटिंग की है। सारे भाइयों ने, जवानों ने, खास नवयुवकों ने, बाबा लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत के सरकार बना रहे हैं। तो मैं समस्त बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं। फीडबैक बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। लातेहार जिले के महुआडांड़ अनुमंडल के डीएसपी रतिभान सिंह की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर लगाया गया। समाज में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर महिलाओं को सशक्त करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार एवं प्रावधानों के संदर्भ में जानकारी दी गई। डीएसपी सिंह के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा और विकास के बारे में प्रति जागरूक करते हुए दहेज अधिनियम, मानव तस्करी, फोन द्वारा ब्लैकमेलिंग, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा महिलाओं के फोटो से छेड़छाड़ करने जैसे अपराधों के संबंध में कानूनी अधिकारों और उससे जुड़े कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही डायन, भूत आदि अनुवंशिका से बढ़ रहे अपराध को सामाजिक स्तर पर रोकने के लिए जानकारी भी दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया गया कि जब भी किसी महिला को कोई समस्या हो तो वो सीधे थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि लातेहार के महुआडांड़ के गांव डिपाटोली और बड़ाइक टोली में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पर्व की ये मान्यता है कि जब तक मां दुर्गा का प्रतिमा विसर्जित नहीं किया जाता तब तक कोई भी देवता वापस गांव नहीं आते। इसलिए सरना आदिवासियों में मूर्ति विसर्जन के बाद कर्म तैयारियों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के पहले कर्म की डाली काट कर लाई जाती है और आदिवासी रीति रिवाज के साथ बैगा पहन के द्वारा अखड़ा में गाड़ दिया जाता है, जिसके बाद आदिवासी युवक युवतियों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में मांदर के ताल पर नाच गाना आदि किए जाते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो वहीं दूसरे और आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियों का भी संबोधन किया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो आज बिहार चुनाव के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल और तिरहुत में चुनावी हुंकार भरी, दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर में रैलियों को संबोधित किया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पीएम मोदी महागठबंधन पर जमकर बरसे और तेजस्वी का नाम लिए बिना उन्हें जंगल राज का युवराज करार दिया। साथ ही कहा कि किडनैपिंग इंडस्ट्री का करप्शन तो उन आरजेडी लोगों के पास ही है। एक रिकॉर्ड को याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही उनके साथ और भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सही समझता है, इसका केवल एक उत्तर है कि नहीं। वो जंगल राज ही था कि यहां पे माफिया और डॉन दो भाइयों को तेजाब से जला देते हैं और जो गवाह होता है सरकारी, उसको भी बाद में मार दिया जाता है। ये जंगल राज ही था जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी कि फिरौती के जो कॉल आते थे वो मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास से आने लगे थे। आज सबसे पहले तो हमें इस बात का गर्व है कि आज सुशासन का राज है। आज फिर से संविधान का राज है और इसीलिए बिहार की जनता आज इस सुशासन पे मोहर लगा रही है। इसी अटूट विश्वास से हम चुनाव में गए। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कल उठाई, जंगल राज के युवराज, विचारधाराओं की लड़ाई, मैंने कहा इसकी एक वजह है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, गरीब का दर्द जानते हैं, महिलाओं की अस्मिता क्या होती है हम जानते हैं। हमारे अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेता सारे जनता से संपर्क साध रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक टीटी राजनीति हो रही है। टीटी, जहां पे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा टेलीविजन से राजनीति कर रही है। वो कब आएंगी बिहार की जनता से बात करने, हमें नहीं पता। दूसरी तरफ युवराज एक और है, भ्रष्टाचार का चेहरा, क्राइम मास्टर गोगो कहते हैं हम उन्हें। जहां जाते हैं जनता का लूट के आते हैं। मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, दे के क्या जाऊंगा ये नहीं बताते हैं। वो ट्विटर खेलते हैं। तो ये टेलीविजन और ट्विटर की जो राजनीति है कांग्रेस की, इसको खत्म करेगी तो बिहार की जनता खत्म करेगी। संपर्क साधो, हमारे दुख को जानो, हमारे सुख में भागीदार बनो, ये बिहार की जनता चाहती है।
जो केवल और केवल एनडीए कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कर सकती है, क्योंकि हमारे नेता जमीन से ऊपर उठते हैं। और खूबसूरती यह है कि हमारे नेता अगर आसमान भी छू लेते हैं तो उनके कदम धरती पर रहते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं। एक बात और बड़ी विचित्र लगी मुझे, आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा। आप ही ये बताइए, ये किस तरह की विरासत है कि आज कांग्रेस की अध्यक्षा तो आती ही नहीं है, उनका चेहरा सामने आएगा तो नुकसान हो जाएगा, और लालू प्रसाद यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही है, उनका चेहरा हटा दिया गया है। ये चेहरा ऐसे ही नहीं हटा है, इसकी एक वजह है। ये चेहरा जब लोगों के सामने आएगा तो जंगल राज याद आएगा। तो आरजेडी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, उनके गठबंधन के साथियों को भी पता है कि ये चेहरा जितना दूर रहेगा और जनता की याददाश्त तरोताजा नहीं होगी तो हमें फायदा होगा। क्या ऐसी पार्टियों के लिए बिहार वोट करेगा? जनता की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, और खासकर बिहार की जनता की, वो भूली नहीं है इनके कुकर्म। और इसीलिए मैं कहता हूं, सबका हिसाब खाता न बही, जो बिहार की जनता कहे वही सही। और बिहार की जनता आज एनडीए के साथ खड़ी हुई है। एक बात और आपके बीच उठाना चाहूंगा। बिहार ने नक्सलवाद का जो वायरस है वो देखा है, कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया, श्री अमित शाह जी ने उस पर कार्य किया, और जो भी प्रदेश ग्रसित थे नक्सलवाद से, वहां नक्सलवाद में भारी कमी आई। लेकिन दुख इस बात का है, ये महाठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन जनता को ठगने के लिए जो बना है, आपको कोई और नहीं मिला, आपने माले से भी गठबंधन करा। और क्यों किया? मछली जल बिना रह सकती है, आरजेडी और कांग्रेस सत्ता बिना नहीं रह सकते हैं। क्या हुआ? जनता का नुकसान होगा, फिरौती अपहरण का फिर से युग आएगा, युवा मारे जाएंगे, महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी। क्या हुआ? मुझे सत्ता चाहिए। क्रांतिकारी, ये युवा भटके हुए क्रांतिकारी हैं, ये कहा था कांग्रेस के नेता ने छत्तीसगढ़ में जब चुनाव थे। किसके लिए? नक्सलवादियों के लिए। कभी भूलूंगा नहीं मैं, ना जनता भूलेगी बिहार की। नक्सलवादी जो बिहार की जनता के साथ ऐसा व्यवहार करता है, त्राही त्राही मचाता है, उसके लिए आप कहेंगे भटके हुए क्रांतिकारी हैं। यह अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और इस बात पे हमें यकीन है कि जब मतदान होगा, 2 अभी बचे हैं, तो बिहार की जनता भूलेगी नहीं। आप हमें सुशासन तो दूर, शासन नहीं दे सकते, क्योंकि जो नक्सलवादियों के साथ है वो शासन कैसे देगा बिहार? और यही फर्क दिखाई देता है विचारधारा का। हम कहते हैं देश के लिए समर्पित, बिहार के विकास के लिए समर्पित, जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि बिहार का हित हो। तो ये कैसे है कि ये सोच हमारे जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनमें नहीं आती है। और आरजेडी के लिए तो लोग यही कह रहे हैं, महाठगबंधन से जनता का कोई मेल नहीं है और इस लालटेन में अब तेल नहीं है। यही सच्चाई है। एलईडी का युग है, हमने एलईडी दी, आप कह रहे हैं लालटेन पे वोट कर। कौन करेगा लालटेन पे वोट? परिवारवाद के लिए, वंशवाद के लिए, लूट के लिए, रंगदारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपहरण के लिए, डकैती के लिए, फिरौती के लिए, अराजकता के लिए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं आरजेडी का मतलब ही है रंगदारी,
जंगलराज और डकैती। इसीलिए ये चुनाव बहुत अहम है। इस चुनाव में विकास अगर आज मुद्दा बना तो वो केवल एक वजह से बना। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह कर दिखाया कि धर्म से, जात से ऊपर उठ के आम जनता चाहती है विकास। वो चाहती है स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, मूलभूत जो सेवाएं हैं वो पूरी हो। और ये मॉडल अगर कोई विकास का लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है जब नरेंद्र मोदी जी की यहां पे रैली होती है, करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं पूरे भारत में, उनके अंदर अपनी आस्था जताते हैं और लोग कहते हैं मोदी फैक्टर, मोदी जी क्यों बिहार चुनाव में आ गए। अरे मोदी फैक्टर की बात होती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि विश्व में सबसे बड़े नेता आज कोई हैं जिस पे जनता विश्वास करती है, वो नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप लोगों ने, पत्रकार बंधु हैं आप लोग, सबसे ज्यादा जानते हैं किस बात पे चर्चा हो रही है, कभी सुना है किसी ने कहा हो गांधी फैक्टर? कभी सुना है राहुल फैक्टर बोला हो, सोनिया फैक्टर बोला हो? ये फैक्टर नहीं है। ये तो जब जाते हैं तो मैं क्या कहूं, जनता इन पे थू थू करती है कि ये हमारा लेके जाएंगे, दे के कुछ नहीं जाएंगे। हम त्याग की बात करते हैं, ये लूट की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मूल बात कही जाए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि सुशासन जो है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये चुनाव तय करेगा कि अगर आप जनता के प्रति सजग हैं, अगर आप सेवा भाव रखते हैं, सत्ता भाव नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है। जनता आपको बार बार लाएगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार रहे और विकास कई गुना बढ़े। यही चुनाव तय करेगा कि वंशवाद का अंत हो। और जितने युवा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे और जो लेख लिखे जाएंगे आपके माध्यम से, मैं इतना ही कहूंगा, अगर किसी युवा में योग्यता है, अगर उसको उसका हक नहीं मिलता है और उसको पीछे इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसका जो उपनाम है वो उपनाम नहीं है जो दूसरे का है, तो इससे ज्यादा गलत उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि वंशवाद की समाप्ति होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार ये वो मुद्दा है, आप जानवरों का चारा नहीं छोड़ते हैं, इंसानों का हक क्या छोड़ेंगे। आरजेडी के सबसे बड़े नेता जेल की सलाखों में चारा घोटाले, ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आते हैं बाहर कहते हैं वो ऐसा करे वैसा करे। अरे आप पे भी तो आरोप हैं घोटाले के। IRCTC स्कैम देखा है, किसके नाम है? पूरे परिवार के नाम है। और इनको अगर कोई पीछे छोड़ सकता है, अगर, मुझे नहीं पता कौन आगे रहेगा क्योंकि जो प्रतिद्वंदिता है बहुत ज्यादा है, तो केवल खानदानी चोर हैं और वो केंद्र में पहले रहते थे। आप समझ गए होंगे कौन। मां बेटा दोनों बेल पे भ्रष्टाचार के आरोप पे। एक एक रुपया टैक्स पेयर की कमाई है, आपकी और मेरी कमाई है। क्यों खाएंगे? मां बेटा क्यों खाएंगे? बाप बेटा क्यों खाएंगे? बिहार की जनता के लिए ये जो रुपया है टैक्स पेयर का, ये लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जंगल राज मैंने आपको बता ही दिया, नक्सलवाद बता ही दिया। और पूर्ण आशा है कि जब 10 तारीख को इस चुनाव के नतीजे आएंगे तो पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा
और आप मुझे अवसर देंगे कि मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन भी देते रहिए। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है। इसी के साथ आपने देखा कि आखिर कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि कैसे बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय है, काफी सारे मुद्दों पर काम करना चाहती है। इसी के साथ उन्हें आरजेडी के नेता पर भी जमकर निशाना साधा। अपनी बातों में उन्होंने लालू यादव का भी जिक्र किया और साथ ही तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर उन्होंने संबोधित किया है। बता दें कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। मोदी दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां चुनाव चल रहा है वहां के सभी साथियों में मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरते। ऐसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। साथ ही नीतीश कुमार की भी सराहना करते हुए इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया था। एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। याद रखिए, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा। सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया था, जिस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर रंजू गीता के पक्ष में सभा को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के समय नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। साथ ही बातों बातों में आरजेडी पर निशाना जमकर साधा और उन्होंने आरजेडी के 10 लाख रोजगार देने वाले बयान पर भी निशाना साधा था। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।